Assalamu alaikum and welcome to Alpha ID Securities, one of Pakistan's leading stock brokerage firms। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। तो आज हमने देखा कि एक और अच्छा दिन था स्टॉक मार्केट में। नए हफ्ते का आगाज़ एक मुस्बत जो है नोट पे हुआ है। और अगर आपको याद हो कि मैंने फ्राइडे को क्लोजिंग पे कहा भी था कि इवन दो मार्केट नेगेटिव बंद हुई है, बट टुवर्ड्स द एंड जो हमको नज़र आया था कि मार्केट में कुछ नीचे जब इंडेक्स 46,900 के करीब आ गया था तो वहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स में और सेक्टर्स में एक्यूमुलेशन नज़र आ रही थी। तो आज हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स तो वेरी अर्ली इन द डे ही अपने ऊपर के लॉक पे चले गए। उसमें टेलीकार्ड था, वो अपने ऊपर के लॉक पे बंद हुआ। फिर अच्छा सेंटिमेंट हमको नज़र आया। अच्छा, आज मार्केट थ्रू आउट पॉजिटिव ही रही, आज नेगेटिव जोन में गई ही नहीं, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। मैं नंबर्स बता दूँ, क्लोजिंग हुई है 47,365 पे, गेन ऑफ 229 पॉइंट्स। तो आज का हाई था 47,468 का और वॉल्यूम्स 147.1 मिलियन शेयर्स। तो अभी भी वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट फ्राइडे के मुकाबले में आज कम वॉल्यूम्स हमको नजर आए KSE 100 में। फ्राइडे को आई थिंक मोर देन 180 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था। टुवर्ड्स द एंड एक मार्केट में रूमर आई रिगार्डिंग रिफाइनरी पॉलिसी की, जी रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो फाइनलाइज हो गई है। सो उसकी वजह से हमने देखा कि रिफाइनिंग के जो स्टॉक्स थे, स्पेशली नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी, अपने ऊपर के लॉक पे बंद हुए। अब जो कि ये जो प्राइस मूवमेंट कोई आखिरी आधे घंटे में हमको नज़र आई है, तो एवरेज ज़ाहिर है कि जो प्राइसेस है वो थोड़ा सा नीचे बट ऊपर के लॉक पे नज़र आई है। और फिर अच्छी खासी हमने मूवमेंट बाइकों में भी देखी और वो भी गेंस के साथ बंद हुआ। सो उससे थोड़ा सेंटिमेंट बेहतर किया है। फिर सीमेंट्स में भी आज हम देख रहे थे कि कोई ज़्यादा मंदी नहीं थी, बहुत तेज़ी भी नहीं थी खैर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज अ गुड डे। अच्छा, अब है यही चीज़ कि जी आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल होता है। अभी भी हम देखें, आज भी जो टेक्निकल लेवल्स हैं इंडेक्स के वो हमको नज़र आए 47,500 के पास इंडेक्स आया। तो हाई जो बनाया था 47,468 का, ऑलमोस्ट 47,500 वहाँ पर रेजिस्टेंस आई और मार्केट थोड़ी नीचे आ गई। सो अभी भी मार्केट को वॉल्यूम्स भी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी चाहिए कि जो लेवल्स आ रहे हैं टेक्निकल वो ब्रीच होके एक हायर क्लोजिंग दिखाएं तो फिर मार्केट की मूवमेंट और ऊपर की तरफ जा सकती है। अब जैसे मैं काफ़ी दिन से कहता चला आ रहा हूँ कि जो अगस्त का एंड है वो क्रूशल है इन द सेंस के फॉरेन फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकलना है। और मैंने सुबह भी कहा था कि जर्मनी की, UK की अपने उन्होंने इवैक्यूएशंस कंप्लीट करनी है। अमेरिकन फोर्सेस को भी उन्होंने भी ये कमिटमेंट की भी है कि वो भी बाय एंड अगस्त, जो आपका लास्ट डे है, वो वहाँ से निकल जाएंगे। और फिर जितनी जल्दी अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है उतना ही अच्छा होगा। आई थिंक मैं रीजन की बात तो करता हूँ, लेकिन आई थिंक ग्लोबली सबके लिए अच्छा होगा। सो और फिर जाहिर है कि वो किस तरह से अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होगा, देखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये है। तो थोड़ा सा जाहिर है कि जब एक होप पे बिल्ड होती हैं चीज़ें, तो हमने देखा है कि आज उसी होप में हमने मार्केट में एक अच्छा सेंटिमेंट देखा है। प्लस हफ्कों के रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आए। ऑलमोस्ट 26 रुपये की अर्निंग्स पर शेयर आई और मोर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन। डिविडेंड अनाउंस हुआ 5 रुपये का फाइनल कैश डिविडेंड। तो पूरे साल 12 रुपये का कैश डिविडेंड हमको ने दे दिया है, डिस्पाइट सेक्यूरिटी डेट के मसले मसाइल एंड ऑल दैट। और अब ये जो नया साल शुरू हो गया इसमें मज़ीद बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है आपको की जाने से। लेकिन ज़ाहिर है कि स्टॉक प्राइस अंडर परफॉर्म कर रही है। आज इस खबर के बाद गेंस हुए हैं, बट आज भी 80 रुपये के ऊपर आ रहा था तो सेलिंग आ रही थी। सो बट लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो अभी भी रेकमेंड किया जा रहा है फ्रॉम एनालिस्ट। तो ये है। बाकी आज अगर हम देखें तो रुपये फिर थोड़ा सा वीक हुआ है और जो 165.92 के करीब जो है वो क्लोजिंग आई है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 165.96। फ्राइडे को 165.62 पे क्लोजिंग हुई थी और 165.96 पे गई। तो थोड़ा सा रुपया आज फिर डिप्रिशिएट हुआ है और 166 की तरफ ऑलमोस्ट जो है उसने मूव की है। सो अब लेट्स सी। आई थिंक स्ट्रैटेजी अभी भी हमको नज़र आ रहा है कि काफ़ी जो स्टॉक्स इन्होंने दिन के हाईज ही बनाए थे वो वहाँ पे उन्होंने सस्टेन नहीं किया, कुछ नीचे आ गए, कुछ अच्छा ट्रेंड शो कर भी रहे हैं। सो अब सुबह ये डिपेंड करेगा कि रिफाइनरी की जो खबर आई है
ये कहाँ तक जो है दुरुस्त है। और अगर ये इसकी कंफर्मेशन हो जाती है तो फिर सुबह आई एम श्योर कि हम और तेज़ी देखेंगे, और एक सेक्टर जब चल जाता है तो फिर उसके पीछे मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती है। सो एक्सपेक्टेशन है कि जो आज की रैली है वो कंटिन्यू कर सकेगी अगर ये खबर भी सही साबित हो जाती है रिफाइनिंग पॉलिसी के हवाले से। अब उसमें ही था, देखें जो चीज़ वो ये थी, कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी की जो लास्ट मीटिंग हुई थी उन्होंने वापस भेजी थी मिनिस्ट्री को कि इसमें ये आप कुछ चेंजेस करें। फिर बीच में खबर आ गई थी कि कुछ मिनिस्टर जो है वो अगेंस्ट हैं, फिर आज ये खबर आ गई। तो अब ये होगा भी तो ये किस लेवल पे अब जाएगी पॉलिसी, CCOE के पास वापस जाएगी जब कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी इसको पास कर देगी, तो फिर ये फेडरल कैबिनेट के पास जाएगी। तो ये सूरत हाल है एज फार एज आई अंडरस्टैंड। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया हसन साहब रिफाइनरी के हवाले से खबर जो अभी हमने मेंशन की। सो लेट्स सी सुबह तक क्या होता है और सुबह क्या खबरें होती हैं। सो एक चीज़ मैं आपको और मेंशन कर दूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, और ये कि कल जो दिन है, कल के दिन में कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग्स हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कल ट्यूसडे है, कल कोहाट सीमेंट की बोर्ड मीटिंग है, पूरे साल का रिजल्ट आएगा 11 बजे है। ये IBL हेल्थ केयर की बोर्ड मीटिंग भी कल है, पार्क सुजुकी की कल बोर्ड मीटिंग है, और इनका हाफ ईयर का रिजल्ट है 12 बजे ये बोर्ड मीटिंग होगी। और बाइको की, लेकिन ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए नहीं है, अदर मैटर्स लिखा हुआ है फॉर बाइको, और ये 2 बजे है। सो लेट्स सी कैसे रिजल्ट्स आते हैं। सो दैट्स अबाउट इट, हैव अ नाइस इवनिंग, इंशाल्लाह फिर कल से मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।